सॉरी। एक तेलुगु परिवार में जन्म हुआ उस लड़के का जिसे बाद में दुनिया सिल्क स्मिता के नाम से जानने वाली थी। उनके पेरेंट्स ने उन्हें नाम दिया श्री विजय लक्ष्मी। दोस्तों, अपने वीडियो में हम आगे सिल्क स्मिता को सिल्क कहेंगे। परिवार काफी गरीब था और उनके दोनों पेरेंट्स मिलकर भी इतना नहीं कमा पाते थे कि घर ठीक ठाक चल सके। उनके पेरेंट्स चाहते तो थे कि उन्हें अच्छी शिक्षा दिलवाना, लेकिन घर में पैसे की इतनी तनी थी कि अच्छी शिक्षा तो छोड़िए, सरकारी स्कूल में पढ़ाना भी उन्हें संभव नहीं हो पाया और जल्दी ही सिल्क वापस लौटकर घर के कामों में ही बिजी हो गई। धीरे धीरे सिल्क बड़ी होने लगी और जब वो बड़ी होने लगी तो उनके पेरेंट्स को उनकी फिक्र होने लगी, क्योंकि गरीब घर के लोग थे और उन्हें उनकी फिक्र होना लाजमी था। सिल्क का दिमाग किसी बड़े इंसान के जैसे डेवलप नहीं हुआ था और उन्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती थी। उनके माता पिता चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके उनकी शादी कर दी जाए ताकि सब कुछ ठीक ठाक ही बना रहे। दोस्तों, आनन फानन में उनके पेरेंट्स ने उनके लिए एक रिश्ता तय किया। अब ये लोग गरीब घर के थे तो रिश्ते में भी उन्हें वैसा ही कोई घर चूज करना पड़ा। दोस्तों, उनकी शादी एक मजदूर फैमिली में एक मजदूर लड़के के साथ करा दी गई। पेरेंट्स ने सोचा कि अब आगे सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, लेकिन सिल्क स्मिता के लिए ये शादी परेशानी का सबब बन के सामने आई। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि वो एक मजदूर फैमिली थी। उनका जो हस्बैंड था वो घटिया किस्म का इंसान था। उसे घर बाहर से कोई मतलब ही नहीं था। वो बस शराब पीता रहता था और घर में आकर सिल्क की पिटाई किया करता था। इसलिए सिल्क की लाइफ अब काफी कष्टदायक हो चली गई। घर के बाकी लोग भी उनकी कोई इज्जत नहीं किया करते थे और उन्हें काफी प्रताड़ित किया करते थे। और एक दिन उनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वो घर को छोड़कर भाग गए और भागकर वो सीधे पहुंचे मद्रास, जिसे अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। मद्रास में जाकर उन्होंने जो फर्स्ट वर्क किया वो काम तलाशना था और उन्हें काम मिला एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस के घर में। सिल्क ने काफी लंबे समय तक घर का काम किया, इसीलिए एक्ट्रेस के घर में वो अच्छी हेल्पर बनकर सामने आए। धीरे धीरे को एक्ट्रेस की खास हेल्पर बनने लगी और उनके पर्सनल कामों में भी उनकी हेल्प करने लगी, जिसके कारण सिल्क का नॉलेज एक्टिंग और फिल्मों के बारे में काफी बढ़ता गया और वो काफी कुछ सीखने लगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि वो एक एक्ट्रेस का घर था और एक्ट्रेस के घर में फिल्म से संबंधित लोगों का आना जाना तो लगा ही रहता है। जिस एक्ट्रेस के घर में वो काम करती थी वो एक घमंडी और दूसरों को तुच्छ समझने वाली महिला थी। एक दिन की बात है, वहां पर कोई डायरेक्टर आया होगा। उसकी काफी महंगी कार घर के बाहर खड़ी थी। जब उस कार को सिल्क ने देखा तो वो उसे देखने लगी। तभी वहां उसकी मालकिन एक्ट्रेस वहां पर आ गई। उसके मुंह से उसका घमंड कटु शब्द बनकर फूटा। इस कार को देखकर कहीं तुम इसमें बैठने का सपना तो नहीं देख रही हो? ये बात कहकर उसने सीधे सीधे सिल्क की बेइज्जती कर दी। सिल्क ने एक काफी सधा हुआ जवाब दिया जो कि आने वाले निकटतम भविष्य में सच साबित होने वाला था। उसने कहा कि जल्द ही मेरे पास भी एक ऐसी ही महंगी कार होगी और मैं उसमें बैठूंगी। सिल्क ने पूरे पेशेंस के साथ में एक्टिंग के लिए अपनी मशक्कत चालू कर दी और उन्होंने रोल्स के लिए ऑडिशन देना चालू कर दिया। उन्हें फिल्म लाइन में कहीं से कोई सपोर्ट तो हासिल नहीं हुआ था। जो कुछ भी उन्होंने सीखा वो उस एक्ट्रेस के घर में काम करके ही सीखा और उसके बाद वो सारी चीजों को फेस करके सीखती चली गई। ऐसे ही कई ऑडिशंस देते देते एक ऑडिशंस में उन्होंने कुछ ऐसी परफॉर्मेंस दी जो कि काफी हॉट थी। दोस्तों, और ऑडिशंस लेने वालों को ये समझ में आया कि इनको आइटम नंबर में यूज किया जा सकता है और सिल्क को अपना पहला आइटम नंबर सॉन्ग मिल गया। उनके पहले आइटम नंबर ने ही पूरे देश में धूम मचा दी। दोस्तों, सिल्क का एक आइटम नंबर पूरी मूवी के ऊपर भारी पड़ जाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और उनके आइटम नंबर्स हर मूवी में रखे जाने लगे और वो आइटम नंबर्स की क्वीन बन गई। सिल्क स्मिता का अगर आइटम सॉन्ग किसी मूवी में होता तो उस मूवी का हिट होना तय हो जाता था। ऐसी पॉपुलैरिटी शायद ही किसी को मिली होगी और ना ही शायद आने वाले निकट भविष्य में मिलेगी। हालात तो ये हो गए कि लोगों का क्रेज सिल्क के लिए इस हद तक पहुंच गया कि पूरी मूवी को सुपरहिट करवाने के लिए सिल्क का एक आइटम सॉन्ग ही काफी हो जाता था। और दोस्तों, किसी भी मूवी में काम करने वाले बड़े से बड़े एक्टर के बराबर इनको चार्ज दिए जाते थे, जो कि सीधे सीधे बड़े बड़े कलाकारों के मुंह पर एक जूते के जैसा ही था। धीरे धीरे इनकी कई फिल्में आई और सुपरहिट हुई। उनकी एक विशेष इमेज दर्शकों के सामने बन चुकी थी। लेकिन फिर आई एक तमिल फिल्म जिसका नाम था बंदी चक्रम और उसमें सिल्क ने जो भूमिका निभाई वो थी एक शराब का ठेका चलाने वाली और ये मूवी लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हुई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बाद में इस मूवी बंदी चक्रम का हिंदी रीमेक भी बनाया गया जिसे आपने शायद देखा हो और अगर ना देखा हो तो आप देख लें। उस मूवी का नाम है
प्रेम प्रतिज्ञा, जो कि देखी जाने वाली सुपरहिट मूवी है, जिसमें कि सिल्क का जो शराब के ठेके वाला किरदार है वो माधुरी दीक्षित के द्वारा निभाया गया है। सिल्क को आइटम के अलावा दूसरी भूमिकाएं कभी कभार ही मिला करती थी। वो एक आइटम गर्ल ही बनकर रह गई। उनकी फीस काफी ऊंचे दर्जे की होती थी, जिसे देने में डायरेक्टर ना नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनके आइटम सॉन्ग की इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा है। और उस समय वो 50,000 के आसपास फीस लेती थी, जो उस समय की टॉप एक्ट्रेस से भी ज्यादा थी, और वो उनसे ज्यादा पैसे कमाया करती थी। उस समय सिल्क के सामने उस एक्ट्रेस को कितना बुरा लगा होगा जिसने सिल्क को गाड़ी देखते समय कठोर शब्द कहकर बेइज्जत किया था। आइटम सॉन्ग्स करने के साथ साथ सिल्क कई दूसरी फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स में भी नजर आ जाया करती थी। साउथ इंडियन सिनेमा में उस समय रजनीकांत और कमल हसन काफी हिट रहे थे, और सिल्क ने इन दोनों ही अभिनेताओं के साथ कई सारी फिल्मों में अच्छा काम किया। दोस्तों, हिंदी में एक फिल्म है, नाम है सदमा। शायद आपने उसे देखा हो। कमल हासन की मूवी है वो, और कमल हसन एक जाने माने ऐसे कलाकार है जिनके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। न जाने कितने नेशनल अवार्ड्स मिले होंगे उन्हें। ये जो फिल्म है इसकी हिंदी सदमा, और वो है एक तमिल फिल्म का रीमेक। इस मूवी में कुछ हॉट सीन्स की जरूरत थी और इसके लिए दूसरी एक्ट्रेस ने मना कर दिया था, तो स्मिता ने इस मूवी में काम करके सदमा जैसी ट्रेजिक मूवी को भी एक अलग ही रंग में ढाल दिया। दोस्तों, लेकिन अगर हम देखें तो बेसिकली सिल्क को कभी भी डिफरेंट किरदारों के लिए फिल्म इंडस्ट्री में कोई जगह दी ही नहीं गई। उन्हें सिर्फ आइटम गर्ल के तौर पर ही इस्तेमाल किया गया। सिल्क फिल्म एक्सेस बनने आई थी, लेकिन वो आइटम गर्ल बनकर रह गई, और ये बात तो अच्छे से समझ चुकी थी कि पब्लिक उनके आइटम सॉन्ग्स के पीछे दीवानी है। इस बात का उन्हें हमेशा अफसोस रहा कि उन्हें फिल्म में एक एक्ट्रेस के तौर पर कभी चांस दिया ही नहीं गया। उन्हें इंडस्ट्री ने अपने फायदे के लिए सिर्फ आइटम गर्ल बनाकर ही रख दिया। एक लंबे समय तक टॉप क्लास आइटम सॉन्ग परफॉर्मर बने रहने के बाद में एक समय ऐसा भी आया कि लोगों के सर से इनका फैन सेक्शन खत्म होने लगा। लोगों का क्रेज सिल्क के प्रति कम होने लगा। अब क्योंकि उनके आइटम सॉन्ग्स पहले की तरह असरदार नहीं रह गए थे, तो दोस्तों, और सिल्क का तो यही काम था दोस्तों, जब उनको मेन स्ट्रीम फिल्म्स में काम मिलना बंद हो गया तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, और इसलिए उन्होंने बी ग्रेड फिल्मों की तरफ अपना रुख किया। उनकी बी ग्रेड फिल्में आने लगी और काफी सक्सेसफुल होने लगी। काफी समय तक उनकी ये फिल्में अच्छी चलती रही, लेकिन धीरे धीरे बी ग्रेड फिल्मों का क्रेज भी लोगों के दिमाग से उतर गया। अब करियर का वो समय चल रहा था जिस समय उनका करियर काफी मुश्किल हो चला। उनकी फिल्में चल ही नहीं रही थी, इसीलिए उन्होंने फिल्म मेकिंग में एंट्री मारने का निश्चय किया। उन्होंने एक डॉक्टर के साथ में शादी कर ली और डॉक्टर के साथ फाइनेंस मिलाकर उन्होंने एक मूवी बनाई, लेकिन उनकी बनाई फिल्म भी कोई खास नहीं चल पाई। अब उन्होंने शराब की तरफ रुख कर लिया और वो काफी शराब पीने लगी, और एक दिन उन्होंने सुसाइड कर लिया और वो दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन कई लोगों का ये भी मानना है कि उनकी मौत की वजह कुछ और रही होगी। दोस्तों, आज ये अदाकारा हमारे बीच नहीं है और दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। वो फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन उन्हें इसका कभी चांस ही नहीं दिया गया, और वो सिर्फ एक आइटम गर्ल बनकर रह रही। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में यूज करने के बाद छोड़ दिया गया। उसके सालों बाद उनकी स्टोरी पर फिर फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी मानी हस्ती, जिसे हम एकता कपूर के नाम से जानते हैं, उन्होंने सिल्क स्मिता के नाम और स्टोरी को यूज करके सिल्क के जीवन चरित्र पर एक मूवी बनाई, जो शायद आपने देखी हो। आज सिल्क इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम और उनकी स्टोरी को यूज करके एकता कपूर ने करोड़ों रुपए छापे। मूवी का नाम है द डर्टी पिक्चर। अगर आपने नहीं देखी तो आपको उसे देखना चाहिए। तो दोस्तों, आप सिल्क के बारे में जो भी कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर कहें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।